Assalamu alaikum students. Gulliver's Travels Part 4 Hananam Land, and we will read the critical summary from chapter number 7 to chapter number 10 today. Let's start with our chapter number 7, which says that Gulliver was disillusioned when he came close the Hananams. जी अब यहाँ पर ये हुआ कि जो गलिवर है उसने जो पूरा 6 चैप्टर्स तक हमने पढ़ा था कि उसने पूरा अपना जो यूरोप में होता है, जो वहाँ के याहूस करते हैं, वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम है, वहाँ पर सोशल सिस्टम है, वहाँ के लोग हैं, उनके मैनर्स हैं, उनके वेज ऑफ लिविंग हैं, उन सब को जो है उसने डिस्क्राइब किया है। इनफैक्ट स्विफ्ट ने क्रिटिसाइज़ किया है उनको थ्रू द माउथ ऑफ गलिवर, और कंप्लेंट किया है उसने उसको इन फ्रंट ऑफ द मास्टर हॉर्स। तो अब ये सब कुछ करने के बाद व्हेन ही केम क्लोज टू द हननम्स, तो अब क्या है कि गलिवर डिसइल्यूजन हो रहा है। उसके आँखों पर जो पर्दा पड़ा हुआ था कि जो उसको लगता था कि ह्यूमन बींग्स आर द सिविलाइज्ड बींग्स इन नेचर, फाउंड इन नेचर, लेकिन अब उसको लग रहा है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर उनको देखा जाए इन कंपैरिजन विद हननम्स तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो उसका जो ये आँखों के आगे पर्दा था, जो उसके एक इल्यूजन था, जो एक फ़रेब नज़र था, वो सब चीज़ें वो ख़त्म हो रही हैं। Hananam's nobility so much impressed Gulliver that he decided to live there and never go back. अब जी उसने सारी की सारी ट्रेड्स हमें बता दी। आप यूँ समझ लीजिए कि पार्ट 4 आपका हननम लैंड जो है, इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर एक पहले शुरू के जो चैप्टर्स हैं उसमें हमें इंट्रोडक्शन मिलता है कि हननम लैंड कैसा है, वहाँ पर कौन रह रहा है, कौन रूल कर रहा है, कौन वहाँ पर सबॉर्डिनेट कर रहा है। उसके बाद फिर हमें वहाँ पर जो है गलिवर जो है वो हमें बताता है सारे के सारे, सिर्फ़ इसलिए टू रिकॉल इन आवर माइंड सारे के सारे जो हैबिट्स हैं, जो सारे मैनर्स हैं ह्यूमन बींग्स के, सिर्फ उनको रिकॉल करने के लिए कि हम एकदम से उनको रिवाइज़ कर लें कि ये चीज़ें होती हैं हमारी सोसाइटी में। तो ताकि वो आगे जो स्विफ्ट लेकर के जा रहा है हमें पर्पसफुली टूवर्ड्स द कंट्रास्ट एंड कंपैरिजन विद द हननम्स, तो उसके लिए उसने एक ग्राउंड लेवल किया है कि जिसमें उसने हमें वो जो चैप्टर नंबर 6 तक हमें सारे के सारे सिस्टम्स हमें दिखाएं अपनी सोसाइटी के। और जो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 है, यहाँ से हम स्टार्ट होता है हमारा कि जो हननम्स हैं उनका क्या वे ऑफ लिविंग है, वो किस तरह से रह रहे हैं, और उनके क्या हैबिट्स हैं, और उनके क्या मैनर्स हैं। तो अब यहाँ पर हमें वो बताता है कि जो हननम्स हैं वो इतने अच्छे हैं कि गलिवर इतना इम्प्रेस हुआ है कि अब उसका दिल नहीं करता कि वो वापस जाए, तो उसने डिसाइड कर लिया कि वो हमेशा यहीं पर रहेगा। और आप जस्ट इमेजिन कि उसने अपनी फैमिली के बारे में भी नहीं सोचा है। द डिस्क्रिप्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स as given in previous chapters made the master horse think that human beings were in reality animals। जी अभी जो 6 चैप्टर्स तक उसने बताया है ना, एक हमें अकाउंट बताया कि यहाँ पर ये होता है, ये होता है, ये होता है, तो उन सारे चैप्टर्स के थ्रू मास्टर हॉर्स को ये पता चला कि ह्यूमन बींग जो हैं वो इन रियलिटी एनिमल्स हैं। मतलब हम एक तो कहते हैं ना कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल, लेकिन जो सारी चीज़ें, जो सारे उनके कैरेक्टर ट्रेट्स जो बताए हैं, जो उनके मैनर्स बताए हैं गलिवर ने मास्टर हॉर्स को, तो मास्टर हॉर्स हैज़ डिसाइडेड, हैज़ कंक्लूडेड that human beings are in reality animals. They're not human beings, they're animals having very little of reason to be used to add to their vices and follies, और उनके पास अक्ल बहुत थोड़ी सी है। हम कहते हैं ना ये ह्यूमन बींग्स जो हैं वो अशरफुल मखलूक़ात हैं क्योंकि उनके पास अक्ल है। तो अब यहाँ पर क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है हमें कि हमारे पास बहुत थोड़ी सी अक्ल है, और वो जो रीज़न हमें दी गई है, नेचर ने हमें जो रीज़न दी है थोड़ी सी, हम उसको यूज़ किस लिए कर रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव पर्पसेस के लिए, हम उसको नेगेटिव पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, टू ऐड टू आवर वाइसेस एंड फॉलीज़, ये उसने हमें बताया है। This reason was defective, which resulted into inefficient law and social systems। अब यही जो रीज़न जो हमें दी गई है वो इतनी डिफेक्टिव है, यानी कि उसके सिस्टम में एरर है,
और उसकी वजह से ये उस डिफ़ेक्ट की वजह से हमारे जो जो यूरोप के उसने लॉज बताए, उसने सोसाइटी का बताया सब, तो उसने कहा कि जी यही वजह है कि वहाँ पर इस किस्म के लॉज मिलते हैं और इस किस्म की सोसाइटी मिलती है, इस किस्म के लोग मिलते हैं, क्योंकि इस किस्म के फॉल्ट के साथ, इस किस्म के एरर के साथ जो है वो आप इसी किस्म की सोसाइटी बना सकते हैं। Then he found that Gulliver was inferior to local yahoos because he was not strong. अब उसने खुद कंपैरिजन किया गलिवर का याहूस के साथ। उसने कहा कि गलिवर जो है वो ठीक है, सिविलाइज्ड है, वेल मैनर्ड है, बट ही वॉज इन्फीरियर टू लोकल याहूस क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। आप ये सोच लीजिए कि उनका जो स्टैंडर्ड है दैट इज़ द स्ट्रेंथ एंड पावर। नेक्स्ट, ही डिड नॉट बिलीव गलिवर। फिर अब ये चीज़ भी है कि उसको गलिवर पर पूरा यकीन भी नहीं है कि जो जो बातें उसने मुझे बताई हैं वो सब सच है, बिकॉज ही थॉट दैट दे टोल्ड अ लाई एंड हेटेड ईच अदर मोर देन अदर एनिमल्स। क्योंकि उसको ये लगता है, और उसने वो उसको क्यों लगता है, क्योंकि उसने जो लोकल याहूज़ हैं उनको उसने एग्ज़ामिन किया हुआ, उनको ऑब्ज़र्व किया हुआ, और उसको ये पता है कि वो लोग झूठ बोलते हैं और वो आपस में एक दूसरे से इतनी नफ़रत करते हैं कि जितनी वो किसी दूसरे एनिमल से भी नफ़रत नहीं करते। और वो बड़ा क्लियर है इस तरह से कि अगर हम देखें इस सोसाइटी में जिसकी ये बात कर रहा है स्विफ्ट, तो वहाँ पर आप देखें कि वहाँ पर एक फ़ीमेल जो है, शी इज़ नॉट रेडी टू लिव विद अ मैन और अ ह्यूमन बीइंग, बट शी वांट्स टू लिव विद अ डॉग हैप्पीली। अब आप देख लीजिए कि उनके बहुत सारे पेट्स होते हैं और वो उनके साथ बहुत खुशी से रह रहे होते हैं, बट दे डोंट वांट टू लिव विद ह्यूमन बीइंग्स। तो आप ये देख लीजिए कि जिन लोगों ने ये पेट्स रखे हैं वो ह्यूमन बीइंग्स को खाना नहीं खिला सकते 2 वक्त का, तो आप सोचिए कि उनका खाना जो है वो दैट इज़ मच मोर एक्सपेंसिव दैन दैट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, कि जो हम 2 वक्त की किसी को अपने नेबर्स में रोटी दे सकते हैं, उससे ज़्यादा एक्सपेंसिव हमारे पेट का खाना है। अगर किसी ने घर में बिल्ली रखी है या किसी ने डॉग रखा है, उसका खाना उससे ज़्यादा एक्सपेंसिव है। लेकिन क्या है कि हम उनका वो एक्सपेंसिव खाना अफोर्ड कर रहे हैं, ह्यूमन बींग्स को हम लोग नहीं देना चाहते हैं, नहीं दे रहे हैं। उन पर हमें गुस्सा है कि ये ख़ुद क्यों नहीं कमाते, ये ख़ुद क्यों नहीं कोशिश करते। वहाँ पर हमने क्यों कैटेगरीज़ बना ली हैं कि ये प्रोफेशनल है, ये नॉन प्रोफेशनल है, इसको हमने देना है, इसको हमने नहीं देना है। लेकिन यहाँ पर हम लोग जो हैं एनिमल्स से हम उतनी नफ़रत नहीं करते जितनी हम अपने फेलो बींग्स के साथ नफ़रत करते हैं। तो ये क्रिटिसाइज़ उसने किया जी यहाँ पर। देन इज प्रिमिटिव ट्रेट ऑफ लुकिंग ब्यूटीफुल कॉज्ड हिम टू वियर द क्लोथ्स वर्स देन याहूस। अब उसको एक और चीज़ भी बुरी लगी गलिवर की। उसने कहा कि जी जो याहूस हैं, चूँकि वो बहुत अगली हैं और वो नहीं चाहते कि वो अगली लगें, इसके लिए वो बहुत सारी कोशिश भी करते रहते हैं। तो यहाँ पर जो है उसने कहा कि गलिवर जो है उसके अंदर भी ये प्रिमिटिव ट्रेट मौजूद है कि वो भी अगली नहीं लगना चाहता। ही वांटेड टू बी ब्यूटीफुल, ही वांटेड टू लुक ब्यूटीफुल, तो दैट्स वाई ही इज़ वेयरिंग सच क्लोथ्स, के जो उसने कपड़े पहन रखे हैं असल में वो सिर्फ अपनी अगलेनेस को छुपाने के लिए हैं। तो आप ये देख लीजिए यहाँ पर क्रिटिसिज्म कर रहा है स्विफ्ट। उसने कहा कि जी हमने अपने ऊपर यहाँ पर सिंबॉलिक है जो क्लोथ्स हैं, उसने कहा कि जी हम अपने चेहरों पे मास्क लगा के रखते हैं, हम अपने अंदर की जो अगलीनेस है उसको छुपाते हैं और उसके ऊपर पोर्ट्रे करते हैं एक मेकअप को, कि ताकि हम ब्यूटीफुल लगें। ही कंक्लूडेड द यूरोपियन याहूज़ वांटेड टू बी ऑल इन ऑल। अब यहाँ पर क्रिटिसिज्म है कि जो यूरोपियन याहूज़ हैं वो ऑल इन ऑल जो हैं वो बनना चाहते हैं। ये मास्टर हॉर्स का कंक्लूजन है, जो सारी बातें उसने सुनी कि हर बंदा ये चाहता है कि मैं बन जाऊँ। तब उसको जहाँ पर कहीं पर मौका मिलता है वो दूसरे को जो है वो डिफ़ीट करके ये दूसरे को उसको रास्ते से हटा कर उसकी पोजीशन लेना चाहता है, या उसको जंप करके किसी दूसरी ऊपर की पोजीशन पर पहुंचना चाहता है। बिकॉज ही वांटेड टू बी ऑल इन ऑल, ही वांटेड टू गवर्न, ही वांटेड टू कंट्रोल अदर्स। ये उसके अंदर ये ट्रेट मौजूद है। ही क्रिटिसाइज्ड फॉर द फाइट टू गेट द मीट ऑफ अ काउ। अब यहाँ पर ये चूँकि सारी बातें गलिवर उसको बता चुका है, अब उनकी बेसिस पे वो ये बात कर रहा है कि जी वो तो आपस में लड़ते हैं किसके लिए, जस्ट टू गेट द मीट ऑफ अ काउ, एक गाय का गोश्त हासिल करने के लिए उसके ऊपर लड़े होते हैं। टू गेट ब्राइट स्टोन्स, ब्राइट स्टोन्स जो हैं आप इनको समझ लीजिए कि जो आपके हीरे जवाहरात हैं यानी आपके ऑर्नामेंट्स जो हैं उनकी बात हो रही है। इन अदर वर्ड्स वेल्थ की बात हो रही है, यानी कि टू गेट मोर वेल्थ, मोर मनी।
एंड फॉर अ पीस ऑफ लैंड हैविंग वेल्थ, और एक ऐसे पीस ऑफ लैंड के लिए लड़ाई कर रहे होते हैं कि जहाँ पर उनको पता है कि बहुत सारी वेल्थ है। वो वेल्थ सिर्फ इन स्टोन्स की फॉर्म में नहीं होगी, बल्कि वो वेल्थ इसलिए होगी कि वहाँ पर ऑयल है, या वो वेल्थ इसलिए वहाँ पर होगी कि वो बड़ा जो है वहाँ का लैंड वो एग्रीकल्चर के लिए बड़ा सूटेबल है। नहीं, वो डिफरेंट उसकी अप्रोचेस हो सकती हैं, उसके फ़ायदे हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो उस लैंड के लिए जो है वो लड़ रहे हैं। एंड व्हेन टू ग्रुप्स फोर्ट, थर्ड वुड पोजेस देम। अब क्या होगा, दो लोग आपस में लड़ रहे हैं और तीसरा जो है वो चुप करके जाएगा और उस लैंड के ऊपर जो है वो अपना कब्ज़ा कर लेगा। ये उसने समझा है। और एक्चुअली स्विफ्ट क्रिटिसाइज़ कर रहा है यहाँ पर ह्यूमन बींग्स को कि हम क्या कर रहे हैं, हम दोनों अंधाधुंध लड़ रहे होते हैं। और बहुत सारी हमारी सोसाइटी में ऐसा हो रहा होता है कि दो लोगों को लड़ाया जाता है और उन दो से तीसरा बंदा फ़ायदा उठा रहा होता है। He also criticized the habit of overeating, which ultimately caused illness, and the only cure was to make them drink their urine. अब यहाँ पर जो है वो पीछे भी हमने बात की थी ओवर ईटिंग की, और यहाँ वंस अगेन उसने ओवर ईटिंग की बात की है। तो ये देखें कि ये हमारे मैनर्स का हिस्सा है। जैसे कि हदीस शरीफ में भी है, हमने कल भी बात की थी कि जी हमने भूख रख कर खाना खाना है। तो अब यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे ही है कि ओवर ईटिंग जो है वो की जा रही है, और उस ओवर ईटिंग की वजह से बहुत सारी जो डिजीज़ हैं वो पैदा हो रही हैं, और उनको क्योर करने के लिए जो है जी, तो उसमें इलनेस जो है वो उस ओवर ईटिंग की वजह से है, और उसकी वजह से उनको यूरिन यानी कि एक ऐसी चीज़ जो कि वो लाइक नहीं करते, वो पसंद नहीं करते हैं, उनको वो जो है उसको लेना पड़ता है, या उनको वो पनिशमेंट के तौर पर उनको ये सब चीज़ें जो हैं वो करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर यह है कि आप उन अनटूवर्ड जो आपके साथ होने वाला है उसको रोकने के लिए आप अपने आप को पहले ही यानी ये प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो वो ये चीज़ हमें बताना चाह रहा है। दैन ही क्रिटिसाइज द फेवरेटिज़म, उसने कहा कि जो यूरोपियन याहूज़ हैं, अब यूँ समझ लीजिए कि जो चैप्टर नंबर 6 तक जो है वो गलेवर ने सारी चीज़ें बताई हैं, और अब चैप्टर नंबर 7 में जो मास्टर हॉर्स है वो उन सारी बातों के ऊपर कमेंट कर रहा है, क्रिटिकल कमेंट्स उसके ऊपर दे रहा है। अब उसने कहा कि जी वहाँ पर बहुत ज़्यादा फेवरेटिज़म है। फेवरेटिज़म कैसे कि दे वे ऑफ रनिंग अ गवर्नमेंट, उनका जो वे ऑफ रनिंग अ गवर्नमेंट है वो किस तरह से फेवरेट्स के ऊपर डिपेंड करता है। द सबॉर्डिनेट लिक्स द फीट ऑफ हिज मास्टर टू गेट बेनिफिट्स, के जो सबॉर्डिनेट है उसको पता है मैंने बटरिंग करनी है, खुशामद करनी है अपने बॉस की, उसको खुश रखना है। किस तरह से खुश करना है कि उसके पाँव भी उसको चाटने पड़े तो वो उसको चाटेगा, वो उसकी हर बात मानेगा। एंड देर इज़ नो मेरिट, वो सिर्फ और सिर्फ फेवरेटिज़म को देखते हैं। एंड देर इज़ कॉम्पिटिशन अमंग द पर्सन हु लिक्स मोर, वहाँ पर कंपटीशन मेरिट का नहीं है, वहाँ पर कंपटीशन इस चीज़ का है कि कौन किस ज़्यादा बटरिंग करता है, कौन ज़्यादा खुशामद करता है, कौन बॉस को ज़्यादा प्लीज़ कर सकता है, कौन उसको ज़्यादा गिफ्ट दे सकता है, कौन उसको ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड कर सकता है, ये कौन उसको ज़्यादा उसके बात को मान सकता है। तो वहाँ पर ये कंपटीशन है। Then Master Horse criticized the local yahoos for the fact that female was a common property like all other animals. अब यहाँ पर उसने क्रिटिसाइज़ किया, उसने कहा कि जी एनिमल्स में तो ये होता है कि वहाँ पर जो है फ़ीमेल जो होती है वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, कि कोई भी एनिमल जो है वो मतलब उसको उस फीमेल को जो है अट्रैक्ट कर सकता है, प्रपोज़ कर सकता है। लेकिन ह्यूमन बींग्स में ऐसा नहीं होना चाहिए है, जो कि हम लोग समझते हैं। अब यहाँ पर मास्टर हॉर्स ने कहा कि जो हमारे यहाँ याहूज़ रहते हैं, यानी उसके जो लोकल याहूज़ हैं उनकी बात करें कि वहाँ पर जो फ़ीमेल है वो भी एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, वह जिसका दिल करता है वो उस फीमेल के साथ अपना एक रिलेशनशिप बना लेता है। तो अब यहाँ पर जो है गलिवर क्या करता है, गलिवर केप्ट साइलेंट, डिड नॉट डिसइल्यूजन हिम बाय टेलिंग द सेम फॉर हिज सोसाइटी। अब वो खामोश रहा है, उसने उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं किया, और ना ही उसने उसको बताया कि हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है, क्योंकि वो इस चीज़ पर खामोश हो गया कि अगर वो ये बता देगा तो जो उसके जहन में एक कॉन्सेप्ट है कि जो यूरोपियन याहूज़ हैं वो वेल मैनर्ड हैं, वो नोबल हैं, तो वो उसका ये सारा जो इल्यूजन है वो सब ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए उसने इसके ऊपर कोई बात नहीं की। अंदर से वो ये बात सोच रहा है कि जो कुछ वो याहूज़ के लिए कह रहा है वही कुछ तो यूरोप में हो रहा है। वहाँ पर भी तो एक फ़ीमेल जो है वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, और यहाँ पर उसके लिए एक बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि फ़ीमेल का पब्लिक प्रॉपर्टी होना दैट इज़ एन एनिमल ट्रेड, जो एनिमल्स में होता है ह्यूमन बींग्स में नहीं होता है। तो ये उसने क्रिटिसाइज़ किया जी सोसाइटी को। He also did not say anything about the characterless female yahoos as is found in Gulliver's Society. इसके अलावा वो जो
गलिवर की सोसाइटी में जो कैरेक्टरलेस फीमेल याहूस की बात करता है, जो कि नॉर्मली अगर आप देखें तो आपके लिटरेचर में जब भी आप बात करते हैं तो हमेशा औरत की बेवफाई की बात की जाती है, फ़ीमेल के कैरेक्टरलेस होने की बात की गई। कैरेक्टरलेस से मुराद उनका बेवफाई है, तो वो उसकी बात की जाती है। तो यहाँ पर भी गलिवर ने नहीं बताया कि हमारे वहाँ पर भी जो फ़ीमेल हैं वो करप्ट हैं इस लिहाज से, तो उसने इसके बारे में कोई बात उसको नहीं बताई है। यंग याहूस डिड नॉट स्टार्ट हार्ड वर्किंग अनटिल दे हैड गॉट अ हार्श एंड सीवियर ट्रीटमेंट। अब यहाँ पर मास्टर हॉर्स जो है वो बीच में कमेंट कर रहा है यूरोपियन याहूस पर और बीच में कर रहा है अपने लोकल याहूस पर, और अब उसने लोकल याहूस की बात की है। और यहाँ पर फिर देखिए कि क्रिटिसिज्म जो है वो हमारी सोसाइटी पर है कि उसने कहा कि जो एक याहू है, बाकी किसी एनिमल के साथ ये नहीं करना पड़ता, लेकिन जो याहू के जो बच्चे हैं या यंग वंस हैं उनको मारना पड़ता, तो फिर वो सीधे होके काम करते हैं, अदरवाइज़ वो काम नहीं करते, हार्ड वर्क नहीं करते हैं। यानी उनको उनके अंदर उनकी नेचर में जो है वो लेज़ीनेस है, उनके नेचर में ये है कि वो रेस्ट करें, नेचर में है कि वो हुक्म चलाएं, दूसरों को सुपरवाइज़ करें, ख़ुद कुछ काम ना करें, तो ये उनकी नेचर में शामिल है। तो उसने कहा कि जी उनको इसलिए उनको मारना पड़ता है डंडे के ज़ोर पर, फिर वो काम करते हैं। तो ये देख लीजिए स्पीड और हार्श ट्रीटमेंट जो हमारी सोसाइटी में भी है। जी नेक्स्ट कम्स चैप्टर नंबर 8. चैप्टर नंबर 8 टेल्स अस दैट गलिवर हैड अ क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ याहूस एंड देयर बिहेवियर। अब वहाँ से जब हुनन में से जब उसने देखा कि जो मास्टर हॉर्स है उसने सारे कमेंट्स दे दिए, उसने हमें यूरोपियन याहूस के बारे में भी बता दिया, उसने कंपेयर करके जो लोकल याहूस है उनकी बात भी कर दी। अब गलिवर ने कहा कि वो खुद चाहता है कि ऑब्ज़र्व करे याहूस को, उसने अपनी जब ये विश उनके सामने रखी तो उसने एक्सेप्ट कर ली है। एंड he had a close observation of yahoos and their behavior and conclude क्या किया उसने, that yahoos were vicious and unteachable। और अब आप आगे जाकर देखेंगे इन द एंड कि जब वो ये बात ह्यूमन बींग्स के लिए बोलेगा, यूरोपियन याहूस के लिए भी बोलेगा कि इनको भी कुछ नहीं सिखाया जा सकता। उसने कहा कि बड़े विशियस और बड़े अनटीचेबल, इनको आप कुछ नहीं सिखा सकते, ये इसी तरह ही रहेंगे। गलिवर टोल्ड एन इंसिडेंट वेयर अ फीमेल याहू ट्राई टू सीड्यूस हिम बट सेव बाय हॉर्स। एक इंसिडेंट उसने बताया है, और वो शॉर्ट में यही है कि जी वो फीमेल जो उसने उसको सीड्यूस करने की कोशिश की है, अब ये अपने आप को बचा रहा था, लेकिन इतने में एक हॉर्स आ गया जिसने इसको उस जो फीमेल याहू थी उससे बचा लिया। अब इसको हर वक्त ये ख़तरा है कि किसी वक्त भी कोई भी फीमेल जो उसके ऊपर अटैक कर सकती है। ये उसने एक छोटा सा इंसिडेंट बताया है। क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ हुननम्स। अब क्लोज़ ऑब्जर्वेशन ऑफ हुननम्स जो है, अब उसको क्या पता चली है, पहले उसने याहूस की ऑब्जर्वेशन की है, अब उसने हुननम्स की ऑब्जर्वेशन की है। अब वो दोनों को कंपेयर कर रहा है। अब दोनों को पहले उसने याहूस का बताया, वो हुननम्स का बता रहा है। उसने कहा कि जी हुननम्स जो हैं दे हैव बीन बोर्न लाइकिंग फॉर गुडनेस एंड वर्चू, के उनके अंदर है, यानी इन बॉर्न क्वालिटी है उनके अंदर कि उन्होंने अच्छे रहना है, वो अच्छे काम कर रहे हैं, नेकी के काम कर रहे हैं। देयर मोटो, उनका मोटो क्या है, टू कल्टिवेट रीज़न एंड टू बी होली गवर्नड बाय इट, कि सिर्फ अक्ल के मुताबिक काम करना है, यानी कि मेरिट से नीचे नहीं हटना है, दूसरों को तंग नहीं करना है, दूसरों को वो इरिटेट नहीं करना है, दूसरों को टीज़ नहीं करना है। टू कल्टिवेट रीज़न एंड टू बी होली गवर्नड बाय इट, के रीज़न के अकॉर्डिंग जो है वो चलना, यानी कि रीज़न के अकॉर्डिंग, दैट मीन्स के सेट रूल्स एंड प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग, यानी कि एक डिसिप्लिन के साथ। एंड फ्रेंडशिप एंड बेनेवलेंस विद द हाईएस्ट वर्चूज़ एंड दे प्रैक्टिस दैम। अब ये गलिवर ने बताया कि वहाँ पर फ्रेंडशिप और बेनेवलेंस बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हैं उनके अंदर, जो उनके कैरेक्टर ट्रेट्स हैं, जो उनके हिस्सा है उनके कैरेक्टर का, तो ये जो है वो उसको हमेशा करते रहते, सिर्फ बातें नहीं करते बल्कि उनको प्रैक्टिकली वहाँ पर कर रहे हैं। Then there is purpose of marriage is discussed, which was to maintain and improve the quality of their race। अब यहाँ पर ये बता रहा है वो हमें कि जो हुननम्स हैं उनके यहाँ जो शादियाँ होती हैं उसका एक पर्पज़ है, वो सिर्फ़ और सिर्फ टाइम पास नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ टू एन्जॉयमेंट नहीं है, टू प्लीज़ वंस ओन सेंसेशंस और इमोशंस नहीं है, बल्कि वो है क्या, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ देयर रेस। और अगर देखा जाए तो हमें कुरान पाक में शादी का मकसद यही मिलता है। तो अब यहाँ पर वो जो है आप इसको कह सकते हैं कि एक फ़िलोसॉफ़िकल जो उसने यहाँ पर थॉट जो है वो यहाँ पर लेकर के आया, और उसने कहा है टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ देयर रेस, ये उनकी शादी करने का मकसद है। एंड मैरिड कपल्स हैड नॉट जेलसी, फंडनेस, क्वारलिंग और डिसकंटेंट, यानी जिससे शादी हो गई उसी से वो हमेशा उसके साथ रहेंगे और बड़े अच्छे तरीके से रहेंगे।
गया और यहाँ पर उसने एक्चुअली क्रिटिसाइज़ किया है यहाँ के जो कपल्स हैं कि जिनमें बहुत सारी डिवोर्सेस हैं और बहुत सारे लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, तो ये उनको क्रिटिसाइज़ करने के लिए उसने कहा कि दे हैड नो जेलसी, फर्नेस, क्वारलिंग और डिसकंटेंट। उनमें ऐसा कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं है, वो सब बड़े प्यार मोहब्बत से रहते हैं। Hananams had no ideas for love or emotions. They raised their two children only. डिसिप्लिन लाइफस्टाइल है जी। उसने बताया कि जी शादी का मकसद ये नहीं कि आप एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं तो तब आप उस बंदे से शादी करेंगे। बस ये है कि उन्होंने शादी अरेंज कर दी जी, इसकी शादी इसके साथ होगी, इसकी शादी इसके साथ होगी, और शादी का मकसद हमें पहले ही पता चल गया, टू इम्प्रूव देयर रेस। तो जहाँ पर उनको इस तरह का एडवांटेज नज़र आया या जहाँ पर उनको ये इम्प्रूवमेंट होती नज़र आई, उन्होंने वहाँ पर उसको एंगेज कर दिया। और उनका मकसद सिर्फ अपनी इमोशंस को सेटिस्फाई करना नहीं है, अपने लव को पेसिफाई करना नहीं है, बल्कि उनको इम्प्रूव करना अपनी रेस को। उसके लिए उनके पास एक डिसिप्लिन रूल है कि उन्होंने 2 जो चिल्ड्रन हैं उनको रेज़ करना, अपनी फैमिली अप टू 2 चिल्ड्रन उनको रेज़ कर सकते हैं। यानी एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल है। और जो मैरिज है दैट इज़ ओनली अ रिक्वायरमेंट फ्रॉम नेचर। उनको लगता है कि मैरिज एक रिक्वायरमेंट इसलिए ये होना चाहिए है, यानी कि उसको अननेचुरल वेज की तरफ नहीं जाना है। और ये एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है यहाँ की सोसाइटी पर। देन हार्ड वर्किंग, इम्प्रूविंग फिजिकल स्ट्रेंथ एंड स्किल, वेदर मेल और फीमेल। अब ये क्या है, हननम्स की क्वालिटीज़ है कि वो हार्ड वर्किंग है और हर वक्त वो एक्सरसाइज करते रहते हैं इम्प्रूव करने के लिए अपनी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ और स्किल को, चाहे वो मेल हो और या फीमेल हो, उनको ये काम करना पड़ता है। तो अब ये देख लीजिए कि यहाँ पे इक्वालिटी है। और अगर हम अपनी सोसाइटी की तरफ आते हैं, स्विफ्ट ये बताता है कि यहाँ पर हार्ड वर्किंग भी नहीं है और लोग जो हैं वो लेज़ी हैं, वो फ़िज़िकल स्ट्रेंथ की तरफ बहुत ही कम जाना चाहते हैं। नेक्स्ट इज डिसिप्लिन मीटिंग्स टू डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑफ पर्टिकुलर एरियाज़। ये पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर क्रिटिसिज्म है कि अगर उनको इन कंपैरिजन विद द हुननम्स देखा जाए तो हुननम्स जो हैं वो अपने डिसिप्लिन मीटिंग्स करते हैं जिसमें वो पर्टिकुलर एरियाज़ के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, उनको और उनके जो सॉल्यूशंस हैं उनको सॉर्ट आउट करते हैं। एंड नो फेक कंपटीशन, रादर अ म्यूचुअल असिस्टेंस बाय शेयरिंग फूड विद दोज हैविंग लिटल। अब वो जो डिसिप्लिन मीटिंग्स होती हैं उसमें पर्टिकुलर एरियाज़ के प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जा रहा होता है, तो उसका मकसद ये नहीं होता कि एक दूसरे को डिफीट किया जाए, एक दूसरे के साथ कम्पीट किया जाए, एक दूसरे को नीचा दिखाया जाए, एक दूसरे को इस चीज़ के ऊपर क्रिटिसाइज़ किया जाए, बल्कि अगर जिसके पास सोर्सेज ज़्यादा हैं और जिसके पास कम है तो ज़्यादा वाला जो है वो कम वाले को प्रोवाइड करता है। और ये म्यूचुअल असिस्टेंस के साथ काम चलता है जी। उसका ये ख्याल है कि जी आपको सोशल सिस्टम यहाँ पर भी ऐसा ही लाना चाहिए जैसा कि हुननम्स में है। तो ये वो क्रिटिसाइज़ किया उसने। फिर उसके बाद है जी अडॉप्शन ऑफ चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट सेक्सेस के जी, जहाँ पर कुछ पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हमारे पास दोनों सेक्सेस के बच्चे हों, तो चूँकि 2 बच्चे सिर्फ अलाउड हैं तो वो अडॉप्शन वहाँ पर जो है अलाउड है कि आप विद द परमिशन ऑफ देयर पेरेंट्स आप जो है वो उनके साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 9, गलिवर अटेंडेड अ मीटिंग। अब इस तरह की जो मीटिंग्स होती हैं उनमें से एक मीटिंग गलिवर ने भी अटेंड किया और उसने बताया कि जी वहाँ पर क्या हो रहा था, डिस्कशन ऑफ लोकल प्रॉब्लम्स एंड एन इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम रिगार्डिंग टर्मिनेटिंग याहूज़ इन टोटो। टोटो जो है वो कि आप यूँ समझ लीजिए कि उन्होंने एक अहाता बनाया है, एक जगह बनाई, एक एरिया बनाया जहाँ पर वो याहूज़ को शिफ्ट कर रहे हैं। और उनको अब यहाँ पर गलिवर जो है वो हमें बताता है कि ये पता नहीं चल सका कि याहूज़ जो है वो फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर कैसे आए, उनको किसने परमिशन दी, लेकिन ये चीज़ बताई जा रही है कि जी याहूज़ जो हैं वो वहाँ पर आए और उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई। और अब यहाँ पर जो है वो हुननम्स को ये लग रहा है कि याहूज़ को किसी और जगह पर शिफ्ट कर देना चाहिए। इन अदर वर्ड्स आप देख लीजिए कि कंपैरिजन है हुननम्स का, जहाँ पर डिसिप्लिन लाइफस्टाइल है कि वहाँ पर 2 बच्चे हैं और यहाँ पर जो है कोई डिसिप्लिन नहीं है, इसलिए उनकी पॉपुलेशन इज़ इंक्रीज़िंग। और यहाँ पर जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ जो हमारा हो रही है हमारी जो सोसाइटी, हमारी दुनिया में, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क इसने स्विफ्ट ने लगाया। उसने कहा कि जी इफ़ वी वांट टू चेक आवर पॉपुलेशन तो हमें एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना होगा, तो जस्ट लाइक हुननम्स। तो अब वो यहाँ पर वो ये बात कर रहा है जी, याहूज़ मल्टीप्लाइड अलार्मिंगली, अदर एनिमल्स ऑल्सो डिसलाइक दैम। अब यहाँ पर वो 2 चीज़ें बता रहे हैं। तो ये बता रहा है कि जी याहूज़ जो है उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रही है, और साथ ही वो ये भी बता रहा है कि जी जो दूसरे एनिमल्स हैं वो भी उनको कोई पसंद नहीं करते हैं, दे ऑल्सो डिसलाइक दैम। डिस्कसिंग द फर्स्ट टाइम क्रिएशन आउट ऑफ मड एंड स्लाइम। उसके बाद जो है जो मास्टर हॉर्स है वो डिस्कस कर रहा है उनकी फ़र्स्ट टाइम क्रिएशन को आउट ऑफ मड एंड स्लाइम। ये फ़िलोसफिकल है क्योंकि जो फर्स्ट टाइम जो है क्रिएशन वो आउट ऑफ मड एंड स्लाइम ही है।
ह्यूमन बींग्स की। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर हमें बिब्लिकल आप कह सकते हैं, इसको रिलीजियस कह सकते हैं, इसको आप फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट कह सकते हैं। Then Master Horse was of the view that Yahoos came from some other land like Gulliver. Criticism on man's habit to invade wherever he wanted. और यहाँ पर उसने कहा जी, मास्टर हॉर्स ने एग्जांपल दी। उसने कहा कि जो देखें याहूस बिल्कुल ऐसे ही हैं कि जो किसी दूसरे लैंड से आए थे। हम तो यहाँ पर होननम्स हैं जो शुरू से रहते थे। जो याहूस हैं वो किसी दूसरे लैंड से हमारे लैंड पर आए और यहाँ पर अब रहने शुरू हो गए हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे कि गलिवर है। और आप ये देखें कि गलिवर ऑल्सो हैड डिसाइडेड टू लिव देयर फॉर एवर। तो यहाँ पर क्रिटिसिज्म है ह्यूमन बींग्स की इस हैबिट के ऊपर कि वो जहाँ कहीं जाते हैं वहीं पर वो रहना चाहते हैं। मास्टर हॉर्स टोल्ड दैट यूरोपियन याहूस castrated horses to check their population, so same should be done to control their population। अब यहाँ पर गलिवर ने बताया कि जी मास्टर हॉर्स को चूँकि वो ये चीज़ें बता चुका था, तो मास्टर हॉर्स ने कहा कि जी वहाँ पर जो है हॉर्सेस की पॉपुलेशन को कम करने के लिए उनको कैस्ट्रेट किया जाता है, तो इसलिए बिल्कुल उसी तरह से याहूस को भी कैस्ट्रेट करना चाहिए ताकि उनकी पॉपुलेशन भी कम हो सके। उसके बाद है जी, यंग एसेस कुड बी रिप्लेस्ड बाय याहूस टू टीच देम लेसन। जी, तो उसने कहा कि जी जो यंग आसिस हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, इसलिए जो याहूस यंग याहूस हैं वो तो काम नहीं करते डंडे के बगैर, तो इसलिए उनको रिप्लेस कर दिया जाता है ताकि उनको सबक सिखाया जाए। और जो स्विफ्ट है वो भी असल में यही चाहता है कि जो पनिशमेंट है वो दी जाए ह्यूमन बींग्स को ताकि वो इससे कोई लेसन जो है वो समझ सकें। उसके बाद गलिवर बताता है दैट ही स्टडीड ह्यूमनिज़म्स एंड फाउंड देम वेरी क्लोज टू नेचुरल वेज ऑफ लिविंग। उनके जो लाइफ स्टाइल है वो बड़ा नेचुरल है। और वो क्या है कि वहाँ पर नो लिटरेचर से मुराद ये है कि वहाँ पर रिटन फॉर्म में लिटरेचर नहीं है। नो लिटरेचर, नो हिस्ट्री, बिकॉज नो अनटूवर्ड और स्पेशल इवेंट्स के वहाँ पर कोई ऐसे इवेंट्स होते ही नहीं है, कोई ऐसे इंसिडेंट्स होते ही नहीं है कि जिनको वो हिस्ट्री का पार्ट बनाएं, जिसको वो लिखें। नो ट्रेड, नो इंटरनेशनल लिंक्स, नो डॉक्टर्स बिकॉज नो डिजीज़, वहाँ पर डिजीज़ नहीं हैं इसलिए डॉक्टर्स नहीं है। अब देखिए एक ही लैंड में रहते हुए याहूस जो है वो डिफरेंट डिजीज़ में है, जबकि हननम्स में कोई डिजीज़ नहीं, बिकॉज वो ओवर ईटिंग करते हैं। और ये जो हननम्स हैं वो बहुत डिसिप्लिन वे में जो है वो खाना लेते हैं। एक्सीडेंट्स और इंजरीज क्योर्ड बाय अप्लाइंग हर्ब्स। और वहाँ पर जो एक्सीडेंट होता है, ये इंजरी होती है, तो जिस तरह हमारी सोसाइटी में कि हमारे पास कुछ ऐसे टोटके हैं या हम जिसके साथ जो होममेड हमारे जो इस तरह के फार्मूलाज होते हैं तो उनको अप्लाई करते हैं, वो तो हर्ब्स यूज़ करते हैं। देयर पोइट्री फुल ऑफ फ्रेंडशिप एंड विक्ट्रीज। अब नो लिटरेचर होने का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर लिटरेचर नहीं है, लिटरेचर रिटन फॉर्म में नहीं है, पोइट्री वहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है। और पोइट्री के जो थीम्स हैं वो हैं फ्रेंडशिप और विक्ट्रीज। उसके बाद है जी एक्यूरेट सिमिलीज एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन। वहाँ पर इट इज़ रिप्लेट विद एग्जैक्ट सिमिलीज एंड एक्सप्रेशन एंड सिंपल बट कन्वीनियंट। क्या है, जिनका लाइफ स्टाइल इज़ वेरी सिंपल बट कन्वीनियंट एंड क्लाइमेट फ्रेंडली हाउसेज। उनके जो हाउसेज हैं वो बड़े क्लाइमेट फ्रेंडली हैं कि आपको जिस किस्म का जो क्लाइमेट है उसके साथ बहुत सूटेबल है। टाइम मेजर्ड बाय द सन एंड मून। वहाँ पर जो लोग हैं वो टाइम को मेजर करते हैं सन एंड मून के साथ, जिस तरह हमारी सोसाइटी में किया जाता है। न्यू अबाउट सोलर एंड ल्यूनर एक्लिप्सेस। और उनको ये जो नेचुरल फिनोमिना है सोलर एंड ल्यूनर एक्लिप्सेस के वो भी उनको पता है, बट अनअवेयर ऑफ एस्ट्रोनॉमी ने नहीं पढ़े। और यहाँ पर क्रिटिसाइज़ वो कर रहे हैं कि एस्ट्रोनॉमी में जो आप इंगेज हो रहे हैं तो दैट मीन्स कि आप बहुत सारी रियलिटीज़ को आप इग्नोर कर रहे होते हैं, तो इसलिए उसने इसको भी क्रिटिसाइज़ किया है। देन मेड बेटर यूज़ ऑफ द हूफ्स एंड हैंड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। अब ये हननम्स की तारीफ़ कर रहा है कि उन्होंने अपने हूफ्स का बेहतर इस्तेमाल किया है। देन आस क्या कर रहे हैं जी, डेड थ्रेडिंग, मिल्किंग अ कॉर, यानी नीडल वर्क कर रहे हैं, मिल्किंग अ कॉर, रीपिंग क्रॉप्स, अदर कॉम्प्लिकेटेड टास्क, ये सब वो अपने हूफ्स के साथ करें। जस्ट इमेजिन। नो मॉर्बिड फियर ऑफ डेथ, रादर टुक इट एज क्वाइट नेचुरल। और वो बिल्कुल मरने से नहीं डरते हैं और ये बिल्कुल नेचुरल है। वहाँ पर जो डेथ है उसको नेचुरल लिया जाता है। टू मेजर कॉजेज़ ऑफ डेथ, एक्सीडेंट एंड ओल्ड एज। और वहाँ पर डेथ की टू मेजर कॉजेज़ बताई जाती हैं, जी एक एक्सीडेंट है, ये एक ओल्ड एज है। और बड़ा जो प्रोटोकॉल दिया जाता है एक ओल्ड एज के बंदे को जिसने कि अब हु इज़ गोइंग टू डाई। वेरी क्लियर अबाउट फैक्ट दैट दे हैड टू पास अवे। अब ये जो चीज़ है ये एक ऐसा फैक्टर है जो कि ह्यूमन बींग्स के अंदर होना स्विफ्ट को लगता है कि बहुत ज़रूरी है
ताकि वो अपने अंदर जो प्राइड है उसको कम कर सकें, उसको ख़त्म कर सकें। उसने कहा जी उनको ये पता है कि हमने मर जाना है, लेकिन जो ह्यूमन बींग्स हैं उनको ये चीज़ पता नहीं है, इसीलिए तो वो इतने सारे जो हैं वो करप्शन करते हैं, और वो दूसरों को जो है वो तंग कर रहे होते हैं, दूसरों को हर्ट कर रहे होते हैं, दूसरों को मर्डर कर रहे होते हैं, सिर्फ अपने वो जो मटीरियलिस्टिक बेनिफिट्स हैं उनके लिए। तो उसमें उसने कहा कि जी जो हॉननम्स हैं उनको ये पता है, उनको ये रियलिटी पता है, बिकॉज दे आर वेरी रियलिस्टिक, कि दे हैड टू पास अवे, उन्होंने एक दिन मर जाना है। सो दे डिड नॉट रिग्रेट और फील सॉरो टू द डाइंग हॉर्स, कि अगर कोई हॉर्स मर रहा है तो उसके लिए ना तो वो रिग्रेट करते हैं, ना उसके लिए रोते हैं, ना गमज़दा होते हैं, कुछ भी नहीं करते। इवन द डाइंग हॉर्स, जबकि जो मरने वाला वो क्या करता है जी, विजिटेड ऑल बिफोर लाइंग डाउन टू डाई, वो मरने से पहले सारे अपने रिश्तेदारों से, अपने फ्रेंड्स से, सबसे मिलकर आता है, और ये बड़ी रियलिस्टिक अप्रोच है। नो वर्ड्स फॉर ईवल और डिफेक्ट एक्सेप्ट द वर्ड याहू, वहाँ पर कोई चूँकि बुराई है नहीं इसलिए उनके पास कोई वर्ड्स भी बुराई के लिए नहीं है, एक्सेप्ट फॉर द वर्ड याहू। तो फिर क्या है जी, सो दे एडेड टू एवरीथिंग दे वांटेड टू कन्वे द आइडिया ऑफ बैडनेस, जहाँ पर उन्होंने बताना कि ये चीज़ ख़राब है, ये चीज़ बुरी है। तो जैसे बच्चों को एक लफ्ज़ आ जाता है गंदा, तो वो हर एक चीज़ के साथ गंदा का बोले चले जाते हैं, साब का ला का। तो बिल्कुल उसी तरह से उनके पास एक वर्ड याहू था, इसलिए जो चीज़ उन्होंने बतानी होती थी कि ये ठीक नहीं है तो उसके साथ वो याहू का वर्ड लगा देते थे। नेक्स्ट कम्स चैप्टर नंबर 10. चैप्टर नंबर 10 सेज दैट गलिवर्स हाउस, इसमें डिस्क्रिप्शन है गलिवर्स हाउस की। वो क्या है जी, दैट वाज अ हट मेड बाय हिमसेल्फ, उसने खुद बनाया जी। क्लोथ्स मेड फ्रॉम स्किन्स ऑफ एनिमल्स, फूड कंसिस्टेड ऑफ हनी, ब्रेड ऑफ ओट्स एंड वाटर। ये सिंपल एक डिस्क्रिप्शन हो गई उसकी। कंक्लूडेड, अब इस सारी डिस्क्रिप्शन के बाद उसने कंक्लूड क्या किया, उसने कहा दैट नीड्स ऑफ अ मैन वर फ्यू एंड सिंपल एंड कुड ईजीली सेटिस्फाइड, कि अगर इंसान को ये चीज़ समझ में आ जाए कि हमने जो अपनी लाइफ को इतना लग्जरीज़ और इतनी सब चीज़ें जी, हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो उससे हमने अपने आप को मुश्किल में डाल लिया है। तो गलिवर कहता है कि जी इन सब चीज़ों के बगैर भी गुजारा हो जाता है, हमारी जो रिक्वायरमेंट्स, हमारी जो नीड्स हैं वो ये सिंपल थोड़ी सी हैं, रहने के लिए घर, पहनने के लिए कपड़े, खाने के लिए खाना, बस सिंपल उसने ये बताया कि ये 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। एंड वेरी फ्यू एंड सिंपल एंड कुड ईजिली बी सेटिस्फाइड, कि आप अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हैं ईजिली। इन्जॉयड गुड हेल्थ एंड पीस ऑफ माइंड, ये सब चीज़ों के साथ थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें जो जो उसको अवेलेबल हैं उनके साथ वो यहाँ पर रह रहा है। हेल्थ भी बहुत अच्छी है उसकी, और पीस ऑफ माइंड भी है उसको। और पीस ऑफ माइंड क्या है जी, ये वो फार्मूला फॉर विच मैन इज स्ट्रगलिंग टू गेट, कि इंसान सदियों से कोशिश कर रहा है कि कोई एक ऐसा फार्मूला पता चले कि जिससे आप खुश रह सकें, जिससे आपको पीस ऑफ माइंड हासिल हो सके। तो वो उसने गलिवर स्विफ्ट ने बताया कि गलिवर ने इस तरह से अचीव किया है, सिंपल लाइफ के थ्रू, सिंपल वे ऑफ लिविंग के थ्रू, बिकॉज ही वॉज अवे फ्रॉम ह्यूमन वाइसेस लाइक ट्रेचरी, फ्रॉड, ब्राइबरी एंड वायलेंस। जैसे कि साइंस आज प्रूव करती है कि आज जो जैसा शख्स होता है उसके अंदर से वैसी वेव्स जो हैं वो बाहर निकल रही होती हैं, वो रेडिएशन जो हैं दूसरों को अफेक्ट कर रही होती हैं, तो वो जो रेज हैं वो चलती हैं। इसलिए उसने कहा चूँकि वो ह्यूमन वाइसेस से, ट्रेचरी, फ्रॉड, ब्राइबरी, वायलेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा इन सब चीज़ों से दूर है, तो नेगेटिव रेस से दूर है, नेगेटिव रेस से दूर है, इसलिए इसको पीस ऑफ माइंड भी मिला हुआ है, इसलिए वो हेल्दी भी है। देन ह्यूनम्स ओनली टॉक अबाउट वॉज नीडेड अनलाइक ह्यूमन बींग्स, तक ये उसने बहुत बड़ी एक चीज़ बताई, उसने क्रिटिसाइज़ किया ह्यूमन बींग्स के ऊपर के जो बड़े टॉकेटिव होते हैं और वो बगैर वजह की बातें करते रहते हैं, या जो हमारी पॉलिटिकल मीटिंग्स होती हैं या सोशल मीटिंग्स होती हैं जिसमें कि कोई पर्पसफुल टॉक नहीं की जाती है बल्कि इधर उधर की बातें की जाती हैं। तो उसने कहा कि जी हुनरम्स जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो पर्पसफुल टॉक है, जो सिर्फ यूज़फुल है, जिसकी ज़रूरत है, सिर्फ वो बात करते हैं। नथिंग पास्ट बट वॉट वॉज यूज़फुल एक्सप्रेस इन द फ्यूएस्ट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट वर्ड्स, ये उसने हमें कोट करके बताया है कि ये है जिस तरीके से कि नथिंग पास्ट बट वॉट वॉज यूज़फुल एक्सप्रेस्ड इन द फ्यूएस्ट, यानी छोटे से छोटे जुमले उन्होंने बोलने हैं और बहुत सिग्निफिकेंट वर्ड्स उन्होंने बोलने हैं, यानी बड़ा प्रिसाइज उन्होंने बताना है। नेक्स्ट द ग्रेटेस्ट डिसेंसी वॉज ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व कहाँ की गई, हुननम्स में उसने ग्रेटेस्ट डिसेंसी ऑब्जर्व की है जी। ही हैड ग्रेट रिस्पेक्ट, दैट्स वाई ही हैड ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर वाइज हुननम्स एंड फाउंड दैट ऑल ह्यूमन बीइंग्स ऑफ सोसाइटी वर नॉट बेटर देन याहूज रादर देन इंक्रीज द बेसिक याहू ड्रॉबैक्स। अब उसने कहा जी हुननम्स बड़े वाइज हैं इसलिए उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता है, लेकिन साथ ही उसने ये भी कहा कि जो उसकी सोसाइटी की ह्यूमन बींग्स हैं वो भी बिल्कुल यहाँ के याहूज़ की तरह ही हैं, और जो कुछ वो
कर रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने जो उनके अंदर याहू वाले ड्रॉबैक्स हैं, यानी जो यहाँ के याहू उसके अंदर कमियां हैं, खामियां हैं, बुराइयां हैं, वाइसेस हैं, फॉलीज़ हैं, वो सिर्फ उनको इंक्रीज़ कर रहा है जिस तरह से वो रह रहे हैं। ही स्टार्टेड इमिटेटिंग देयर गेट जेस्चर एंड स्पीच। अब इसको चूँकि याहूस और अपने जो ह्यूमन बींग्स थे उनके साथ उसको बहुत बुरा लगा कि वो तो ठीक नहीं है, वो तो सिर्फ अपने याहू ड्रॉबैक्स को इंक्रीज़ कर रहे हैं, और हुननम्स जो हैं वो बड़े अच्छे हैं, लिहाजा उसने इमीडिएट करना शुरू कर दिया है उनको। ही वॉज शॉक्ड व्हेन असेंबली डिसाइडेड इट वॉज अननेचुरल इरेशनल टू कीप याहू इन अ हुननम फैमिली हाउसो एवर सिविलाइज्ड। अब वो बड़ा शॉक्ड हुआ कि जब एक दिन असेंबली में डिसीजन हुआ कि जी हम लोग जो है वो बिल्कुल गलिवर को यहाँ नहीं रख सकते बिकॉज़ ये बड़ा इरेशनल है और बड़ा अननेचुरल है। इसको जो है दो उसने ऑप्शंस दिए हैं। जी मास्टर हॉर्स वाज आस्क्ड आइदर टू एम्प्लॉय हिम एज अ बीस्ट ऑफ बर्डन और सेंड हिम बैक। उन्होंने ये मास्टर हॉर्स को कहा कि जी तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो तुम इसको काम पर रख लो और यहाँ पे इसको घर भेज दो। अब क्या हुआ जी, मास्टर हॉर्स प्रॉमिस टू हेल्प गलिवर बिल्ड अ बोट। उसने कहा कि जी नहीं नहीं, मैं इसको एक बोट बना कर दूंगा, ये अपने घर जाए हैर्स के से। Gulliver was very depressed for he had to live among the odious Yahoos once again. वो बड़ा डिप्रेस्ड है क्योंकि उसने तो डिसाइड कर लिया था वो यहाँ हुननम्स के साथ रहेगा, वो बड़ा खुश रह रहा है, लेकिन अब वो बड़ा डिप्रेस हो गया इस बात पे कि जी अब उसको वहाँ जाकर वंस अगेन उन याहूस के साथ रहना पड़ेगा जो बड़े ऑडियस हैं। क्योंकि पहले ऑडियस की टर्म उसने यहाँ के याहूस के साथ बोली, अब आप यूँ सोचिए कि दिस इज़ द हाइट, दिस इज़ द क्लाइमेक्स के जहाँ पर उसने ऑडियस की टर्म उसने यूरोपियन याहूस के साथ भी बोल दी है। फेड अप विद देयर वाइसेस फॉलीज एंड वैनिटीज़, ये जो ह्यूमन बींग्स के वाइसेस फॉलीज एंड वैनिटीज़ हैं उनसे वो थक चुका है, वहाँ पर नहीं जाना चाहता। वुड मिस हुननम्स नोबल कंपनी बट प्रॉमिस टू इंट्रोड्यूस द नोबल मैनर्स इन सोसाइटी। उसने मास्टर हॉर्स को कहा कि जी बहुत वो मिस करेगा उन सबको, लेकिन साथ ही साथ उसने ये भी प्रॉमिस किया कि वो उनके जो अच्छे मैनर्स जो सीख के जा रहा है वो अप्लाई करेगा अपनी सोसाइटी में। बोट वॉज रेडी प्रोवाइडेड विद बॉइल्ड मीट एंड वाटर। मास्टर हॉर्स एंड हिज फैमिली बेड हिम फेयरवेल। So this is all about your chapter number 7 to chapter number 10. Thank you and Allah.